जय हिंद। चलिए आज देखते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, क्योंकि 6 मार्च को 9 राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। इसलिए सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को देख लेते हैं, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम है बिहार दरोगा का, एडीईओ का, उसमें अगर कोई सवाल आए तो छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति ने भारत के 9 नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है, जिसमें दिल्ली है, लद्दाख है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है, तमिलनाडु है और हिमाचल प्रदेश है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना बिहार को देखते हैं। बिहार का सीएम अभी कौन है? बिहार का सीएम अभी वर्तमान में, अभी ये हटा नहीं है, राज्यसभा के लिए सिर्फ नामांकन किया है, अभी हटा नहीं है। अभी बिहार का सीएम अभी वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ही हैं, अभी हटा नहीं है। सीएम कौन है? श्री नीतीश कुमार 10वीं बार ये शपथ लिए हैं। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा जी हैं। और राज्यपाल अगर हम देखते हैं तो राज्यपाल बदले गए हैं। पहले मोहम्मद आरिफ खान थे, लेकिन उसको बदल दिया गया है। उसको बदल के सैयद आता हसनैन को बनाया गया है। सैयद आता हसनैन। अगर बिहार की बात देखें तो इसका स्थापना हम देखते हैं तो 22 मार्च 1912 को इसका स्थापना हुआ है। इसका राजधानी तो पटना, सब जानवे करते हैं, इसका राजधानी पटना है। लोकसभा सीट यहाँ पे 40 है, राज्यसभा सीट देखें तो 16 है, विधानसभा सीट देखें तो 243 है, विधान परिषद का सीट देखें तो 75 है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। चलिए देखते हैं अब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, और वहां पे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक नाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार। पहले अजित पवार थे, लेकिन अजित पवार की मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश में, और उसी की पत्नी है। महाराष्ट्र, अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, ये सुनेत्रा पवार होगा आंसर। अगर वहां का राज्यपाल देखा जाए महाराष्ट्र का तो जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और लोकसभा सीट यहाँ कितना है? 48 गो है लोकसभा सीट। और राज्यसभा सीट कितना है? 19 है। और विधानसभा सीट कितना है? 288। फिर अगला राज्य देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना का भी मुख्यमंत्री हम लोग देखते हैं तो रेवंत रेड्डी, ये कांग्रेस पार्टी से हैं, रेवंत रेड्डी। और राज्यपाल देखते हैं तो अभी राज्यपाल वहां का भी बदला गया है। जो हम आपको 9 राज्यपाल या उपराज्यपाल जो बता रहे हैं, ये सब बदले गए हैं अभी तुरंत, यानी लगभग 6 मार्च को बदले गए हैं। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के अभी राज्यपाल अगर हम लोग देखते हैं तो शिव प्रताप शुक्ला। और तेलंगाना का राजधानी हो गया हैदराबाद। अगर यहाँ का लोकसभा सीट अगर हम देखते हैं तो 17 है, और राज्यसभा सीट 7 है, और विधानसभा सीट 119 है। अगर याद करना है अगर विधानसभा सीट, तो ये दोनों को अगर गुना कर दीजिएगा ना तो 119 आ जाएगा। 17 गुना 7 कीजिएगा तो विधानसभा का सीट 119 आ जाएगा। और तेलंगाना का स्थापना हम लोग अगर देखते हैं तो 2 जून 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश से ही कटके बना था तेलंगाना। चलिए देखते हैं अब नागालैंड। नागालैंड का अगर सीएम देखा जाए तो नेफ्यू रियो है, और वहां का राज्यपाल है नंद किशोर यादव। ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं। अभी इससे पहले जो अभी विधानसभा का जो अभी अध्यक्ष है, उससे इससे पहले नंद किशोर यादव ही विधानसभा के अध्यक्ष थे, और ये बिहार के ही। इसको नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। नागालैंड का अगर देखें राजधानी तो कोहिमा है। वहां पे अगर देखते हैं लोकसभा सीट कितना है? 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, अगर विधानसभा सीट देखें तो 60 है। अगर नागालैंड का अगर स्थापना हम लोग देखते हैं तो नागालैंड का स्थापना 1963 में हुआ है। लद्दाख का भी उपराज्यपाल भी बदले गए हैं। पहले ये दिल्ली में थे, विनय कुमार सक्सेना पहले दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन अब लद्दाख के होने लगे। अभी लद्दाख का उपराज्यपाल है विजय कुमार सक्सेना। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख का पहले लद्दाख जो था पहले जम्मू कश्मीर में मर्ज था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना। चलिए देखते हैं दिल्ली का सीएम अभी रेखा गुप्ता है, और दिल्ली का उपराज्यपाल अभी तरनजीत सिंह संधू। और दिल्ली में अभी लोकसभा सीट 7 है, और विधानसभा सीट कितना है? 70 है। बंगाल का अगर सीएम देखते हैं तो ममता बनर्जी है। बंगाल का सीएम है ममता बनर्जी, और राज्यपाल है आर एन रवि। और बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ पे अगर लोकसभा सीट देखते हैं तो 42 है, राज्यसभा सीट देखते हैं तो 16 है, और विधानसभा सीट देखते हैं तो 294 है। कितना है? 294। अभी कुछ दिन बाद बंगाल में चुनाव भी है।
केरल का अगर सीएम देखते हैं हम लोग तो पिनरई विजयन है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया है। सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। जबकि राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरकेलकर। अभी इसको तमिलनाडु का भी प्रभार मिला है। तमिलनाडु का भी राज्यपाल अगर पूछा जाए तो राजेंद्र विश्वनाथ अरकेलकर ही है। अगर केरल का अगर हम लोग देखते हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम है और लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 140 है। हिमाचल प्रदेश का सीएम अगर हम लोग देखते हैं तो सुखविंदर सिंह सक्कू, ये कांग्रेस से हैं। और राज्यपाल देखते हैं तो कविंदर गुप्ता। अगर राजधानी देखते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट देखते हैं तो 4 और राज्यसभा सीट देखते हैं 3, जबकि विधानसभा सीट यहाँ पे कितने हैं? 68। कितना है? 68। जम्मू कश्मीर का भी सीएम देखते हैं तो उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला सीएम है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 भागों में टूट गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और ये उमर अब्दुल्ला जो है पहला सीएम, अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अगर पहला सीएम कौन है तो उमर अब्दुल्ला जी हैं। और राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जब से बने हैं 2019 से अभी तक मनोज सिन्हा ही वहां पे राज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। राजधानी कौन है? श्रीनगर। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ये आप जो देख रहे हैं ये है पुष्कर सिंह धामी। और ये जो है गुरमीत सिंह राज्यपाल है वहां के, गुरमीत सिंह। और राजधानी है देहरादून। अगर लोकसभा सीट देखते हैं तो 5, राज्यसभा सीट देखते हैं 3 और विधानसभा सीट देखते हैं तो 71। मणिपुर का अगर हम लोग देखते हैं सीएम वहां पे कौन है? युमनाम खेमचंद्र सिंह। और ये जो आप देख रहे हैं राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। अगर देखते हैं मणिपुर की राजधानी कौन है तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है। लोकसभा सीट यहाँ 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट कितना है? 60 है। सिक्किम का अगर सीएम देखते हैं तो प्रेम सिंह तमांग। ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम की राजधानी पूछा जाए तो गंगटोक। सिक्किम में लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट कितने हैं? 32। सबसे कम विधानसभा सीट यही है। मध्य प्रदेश का अगर सीएम पूछे कौन है तो मोहन यादव। और राज्यपाल मोसे मध्य प्रदेश मोहन यादव और मोसे मंगू भाई छगन भाई पटेल। राजधानी देखते हैं तो भोपाल। लोकसभा सीट कितना है? 29 और राज्यसभा सीट कितना है? 11 और विधानसभा सीट कितना है? 230। छत्तीसगढ़ का सीएम अभी विष्णुदेव साय जो है ये बीजेपी से हैं। और राज्यपाल यहाँ का है रामेन डेका। राज्यपाल यहाँ के कौन है? रामेन डेका। और राजधानी हो गया छत्तीसगढ़ का रायपुर। लोकसभा सीट अगर देखा जाए तो यहाँ 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट कितना है? 90 है। छत्तीसगढ़, झारखंड, और उत्तराखंड, यह 3 राज्य वर्ष 2000 ईस्वी में बना है। अगर छत्तीसगढ़ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उसका स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, यूपी से अलग हुआ था। और झारखंड की अगर बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और तेलंगाना जो अभी हम बताए वो 29वां राज्य था। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब का सीएम अभी कौन है? भगवंत मान। ये आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप उसी से है, भगवंत मान। जबकि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। ये जो आपको दिख रहा है ये है भगवंत मान और ये है गुलाब चंद कटारिया। राजधानी चंडीगढ़ और लोकसभा सीट यहाँ 13, राज्यसभा सीट 7। अगर देखें विधानसभा सीट कितना है तो 117। मेघालय का सीएम अभी कौन है? कॉनराड संगमा जो किताब छाप नेशनल पीपुल्स पार्टी है उसी का यह है, नेशनल पीपुल्स पार्टी किताब छाप बुक छाप। कॉनराड संगमा पीएम संगमा का बेटा है ये। राज्यपाल अभी वहां पर क्या है? CH विजय शंकर। ये जो आप देख रहे हैं ये है विजय शंकर और ये जो है कॉनराड संगमा है। और राजधानी देखें मेघालय का शिलोंग। अगर लोकसभा सीट यहाँ 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट यहाँ कितना है? 60।
मेघालय की स्थापना, मेघ इसका ट्रिक होता है मेघ त्रिमणि, मेघ त्रिमणि। मेघालय, त्रिपुरा, मेघ त्रिमणि, मणिपुर, तीनों का स्थापना अगर पूछा जाए तो 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। हरियाणा, हरियाणा का भी सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सैनी जी हैं, नायब सिंह सैनी। और ये राज्यपाल हैं वहां के असीम कुमार घोष, असीम कुमार घोष। राजधानी इसका हो जाएगा चंडीगढ़। और हरियाणा में 10 है लोकसभा सीट, 5 है वहां पे राज्यसभा सीट, और विधानसभा सीट कितना है? 90। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बहुत चर्चा में है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी क्या है? चंद्रबाबू नायडू है, बहुत क्लोजली है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और नीतीश कुमार दोनों। राज्यपाल अभी वहाँ वहाँ पे क्या है? अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर। ये जो दिख रहे हैं ये है अब्दुल नजीर, वो जो दिख रहे हैं ये है चंद्रबाबू नायडू। और पूछा जाए आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री तो पावर स्टार, साउथ का पावर स्टार पवन कल्याण वहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं अभी। राजधानी अमरावती है। अगर लोकसभा सीट देखें तो 25 है, राज्यसभा सीट देखें तो 11 है, और विधानसभा सीट देखें तो 175 है। राजस्थान, भजन गोपाला। राजस्थान का सीएम अभी क्या है? भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा। जब भजन लाल शर्मा, जबकि राज्यपाल वहां का हरि भाऊ किशन राव बागड़े। दोनों, एक भजन गा रहा है, एक हरि गा रहा है, ऐसे याद रखना है, भजन हरि, भजन हरि। और राजधानी देखें जयपुर। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है भजन, ये है हरि। राजधानी जयपुर है। लोकसभा सीट यहाँ 25 है, राज्यसभा सीट कितना है? 10 है, और विधानसभा सीट कितना है? 200 है। ओडिशा, ओडिशा का सीएम अभी कौन है? मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल कौन है? हरि बाबू, हरि बाबू कंबमपति, हरि बाबू कंबमपति। ये जो है ये मोहन चरण मांझी है, ये है हरि बाबू कंबमपति। राजधानी देखें तो भुवनेश्वर। अगर लोकसभा सीट देखते हैं तो 21, राज्यसभा सीट देखते हैं तो 10, और विधानसभा सीट कितना है? 147। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का अगर हम लोग मुख्यमंत्री देखते हैं तो पेमा खांडू। ये जो दिख रहा है ये है पेमा खांडू। राज्यपाल देखते हैं केवल्य त्रिविक्रम, केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। राजधानी यहाँ पे है ईटानगर। लोकसभा सीट कितना है? 2, राज्यसभा सीट कितना है? 1, विधानसभा सीट कितना है? 60। झारखंड, झारखंड की बात करें, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। राज्यपाल संतोष गंगवार, संतोष गंगवार। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सोरेन, हेमंत सोरेन जी है, ये संतोष गंगवार जी हैं। राजधानी कहाँ है? रांची, राजधानी रांची। लोकसभा सीट कितना है? 14, राज्यसभा सीट कितना है? 6, और विधानसभा सीट कितना है? 82, 82। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया जी हैं। ये जो है सिद्धारमैया जी हैं, कांग्रेस से हैं। और ये है थावरचंद, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी कर्नाटक का अगर देखते हैं तो क्या है? बेंगलोर है। यहाँ का लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, और विधानसभा सीट कितना है? 224, 224। त्रिपुरा, त्रिपुरा का अगर हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री तो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री है मानिक शाह, और राज्यपाल इंद्रसेन, इंद्रसेना रेड्डी, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, नल्लू, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। राजधानी अगर देखते हैं तो अगरतला है, और लोकसभा सीट कितना है? 2, राज्यसभा सीट 1, और विधानसभा सीट कितना है? 60। ये जो है आपको दिख रहे हैं ये मानिक शाह है, मानिक शाह। और ये नल्लू जी हैं। कौन है? नल्लू जी। गोवा, गोवा का मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। ये जो आपको दिख रहे हैं स्मार्ट बॉय, ये प्रमोद सावंत जी हैं, प्रमोद सावंत। और राज्यपाल पूसापति अशोक गजपति। नाम देखते हैं, पूसापति अशोक गजपति। राजधानी गजपति राजू, ये छुट्टिया रहा था, गजपति राजू, गजपति राजू। राजधानी पणजी। लोकसभा सीट यहाँ 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, और विधानसभा सीट कितना है यहाँ? 40। तमिलनाडु, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। राज्यपाल वहां का देखें तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्केलकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्केलकर। यही है। इसी को कार्यभार केरल में है अभी, राज्यपाल केरल का है, और इसको तमिलनाडु का भी प्रभार मिला है, अभी तमिलनाडु का भी प्रभार मिला है।
राजधानी देखें तो यहाँ पे चेन्नई है राजधानी। लोकसभा सीट यहाँ 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट कितना है 234। चलिए योगी बाबा जी के राज में आ गए। यूपी, यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यही है आनंदीबेन पटेल। पहले एक समय में ये गुजरात के सीएम हुआ करते थे। राजधानी देखें तो लखनऊ। लोकसभा सीट यहाँ पे 80 है, सबसे ज्यादा यही है। लोकसभा सीट भी, राज्यसभा सीट भी और विधानसभा सीट भी। राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 403 है। गुजरात, गुजरात का मुख्यमंत्री देखते हैं भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल देखने हैं आचार्य देवव्रत। राजधानी अगर देखते हैं तो गांधीनगर। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट कितना है 182। ये जो आप देख रहे हैं ये भूपेंद्र पटेल जी हैं, भूपेंद्र पटेल। अब वो जो है आचार्य देवव्रत हैं। असम, ये जो आप देख रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं सीएम, वहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजधानी दिसपुर। वहां पे लोकसभा सीट कितने हैं 14, राज्यसभा सीट कितना है 7 और विधानसभा सीट कितना है 126। मिजोरम, मिजोरम के मुख्यमंत्री अभी कौन है? लाल दुहुमा, लाल दुहुमा। राज्यपाल विजय कुमार सिंह, ये पूर्व सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विजय कुमार सिंह। राजधानी आइजोल। एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है और 40 विधानसभा सीट है। पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी का अगर हम लोग सीएम मुख्यमंत्री देखते हैं तो एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी यही है। वहां का उपराज्यपाल अगर देखते हैं तो के कैलाशनाथन, के कैलाशनाथन, के कैलाशनाथन यही है, के कैलाशनाथन। राजधानी कहाँ है पुडुचेरी का? पुडुचेरी ही है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा की सीट देखते हैं यहाँ पर 30 है। और 3 क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, तो कुल कितना है 33 है। अंडमान निकोबार का अगर देखते हैं तो वहां पे उपराज्यपाल अभी कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी, जोश में रहते हैं, जोश में रहते हैं वहां पे, क्योंकि अंडमान निकोबार के नीचे कौन सा देश है? इंडोनेशिया, इसलिए जोश से रहते हैं। देवेंद्र कुमार जोशी। राजधानी पूछे तो पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप, भारत का यहां पे है अंडमान निकोबार, तो यहां है लक्षद्वीप। यहां का है लक्षद्वीप, यहां है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप का प्रशासक अभी कौन है? प्रफुल्ल खोदा पटेल। प्रफुल्ल खोदा। यहाँ खोद खोद के समुद्र में क्या निकलता है? गैस निकलता है, या पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है खोद, ठीक है याद रखना है, खोद खोद के निकलता है खोदा। प्रशासक वहां पे क्या है अभी? प्रफुल्ल खोदा पटेल। और दादर नागर हवेली और दमन व दीव, इसका भी प्रशासक अगर देखा जाए, पूछा जाए तो यही है, प्रफुल्ल खोदा पटेल, प्रफुल्ल खोदा पटेल, प्रफुल्ल खोदा पटेल। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का प्रशासक अगर पूछे तो गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। अभी गुलाब चंद कटारिया अभी हम आपको बताए थे, जस्ट तुरंत देखिए, गुलाब चंद कटारिया। पंजाब का अभी राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। पंजाब और चंडीगढ़ दोनों का एक ही आदमी है। चलिए, आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 1-2 दिन के अंदर हम दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे और पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा उसमें। चलिए, आप लोग को यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।